जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर वंदन करते हुए आज के इस वीडियो में आर्थिक तंगी दूर करने के लिए पीपल के पत्तों के द्वारा उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवी देवताओं में से एक हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अनुसार माता सीता द्वारा पवन पुत्र हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया गया हुआ है। इसी वरदान के प्रभाव से इन्हें भी अष्ट चिरंजीवी में शामिल किया जाता है। कलयुग में हनुमान जी भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय यहाँ बताया जा रहा है। इस उपाय को विधिवत किया जाए तो शीघ्र ही सकारात्मक फल प्राप्त होने लगते हैं। यह उपाय पीपल के पत्तों से किया जाता है। श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की कृपा प्राप्त होते ही भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं। किसी रोग के होने पर वह नष्ट होने लगता है। इसके साथ ही यदि जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में कोई अशुभ दोष हो तो पवन पुत्र के पूजन करने से वह भी दूर होने लगता है। हनुमान जी की पूजा में पवित्रता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है तो उसे प्रति मंगलवार और शनिवार को पीपल के 11 पत्तों का यह उपाय अपनाना चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रमों से निवृत्त होकर पीपल के वृक्ष से 11 पत्ते तोड़ लिए जाएं। ध्यान रखें कि ये पत्ते पूर्ण एवं दोष रहित अर्थात खंडित न हों। इन पत्तों पर स्वच्छ जल से कुमकुम या अष्टगंध या चंदन मिलाकर दोनों ओर से अधिक संख्या में श्री राम का नाम लिखा जाना चाहिए। पत्तों पर नाम अंकित करते समय हनुमान चालीसा का पाठ होना भी अति आवश्यक है। जब सभी पत्तों पर श्री राम जी नाम लिख लिए तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बारे में भी बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राम नाम लिखे हुए इन पत्तों की एक माला बनाएं। इस माला को हनुमान जी के मंदिर में जाकर वहां बजरंगबली जी को अर्पित कर दें। इस प्रकार यह उपाय करते रहें। कुछ समय के उपरांत शनैः सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए कि उपाय करने वाला साधक किसी भी प्रकार के अधार्मिक कार्य न करे, अन्यथा इस उपाय का प्रभाव निष्फल हो जाएगा और उचित लाभ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। साथ ही अपने कार्य और कर्तव्यों के प्रति पूर्ण निष्ठावान भी रहें। इस अद्भुत एवं धार्मिक वृक्ष से संबंधित चमत्कारी उपाय की जानकारी के पश्चात हनुमान जी को प्रसन्न करने के चंद अन्य उपायों की ओर आगे बढ़ते हैं। हनुमान मंदिर में एक नारियल लेकर जाएं। वहां नारियल को अपने सिर पर 7 बार वार लें। इसके पश्चात यह नारियल श्री राम जी के अनन्य भक्त हनुमान जी के समक्ष फोड़ दें। इस उपाय से आपकी समस्त बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। शनिवार को हनुमान मंदिर में एक नारियल पर स्वास्तिक बनाएं और हनुमान जी को अर्पित कर दें। साथ ही हनुमान चालीसा का जाप अवश्य करें। हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करें। जिस प्रकार विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए मांग में सिंदूर लगाती हैं, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी भी अपने स्वामी श्री राम जी के लिए समस्त काया पर सिंदूर लगाते हैं। जो भी साधक अथवा भक्त शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, उसकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। अपनी श्रद्धानुसार हनुमान मंदिर में बजरंगबली जी की प्रतिमा पर चोला चढ़वाएं या स्वयं चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। हनुमान जी के समक्ष शनिवार की रात्रि को चौमुखा दीपक जलाएं। यह बहुत वहाँ मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष नहीं रहता है। इसके अतिरिक्त शनैः इस क्रिया को आप दोहराते रहें, जिससे कि
यह एक बहुत चमत्कारी उपाय है। ऐसा नियमित रूप से करते रहें, जिसके कारण अधिक संख्या में श्री राम जी का नाम लिखा हो। इस बात का पूर्ण ध्यान रखें कि उपाय करने वाला साधक किसी भी प्रकार के अधार्मिक कार्य न करे, अन्यथा इस उपाय का प्रभाव निष्फल हो जाएगा और उचित लाभ भी प्राप्त न हो सकेगा। साथ ही अपने कार्य और कर्तव्य के प्रति पूर्ण निष्ठावान भी रहे। हनुमान मंदिर में एक नारियल लेकर जाएं। इस उपाय से आपकी समस्त बाधाएं दूर होने लगेगी। हनुमान जी को सिंदूर और तेल अर्पित करना चाहिए। जो भी साधक अथवा भक्त शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करता है, उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। अपनी श्रद्धानुसार हनुमान मंदिर में बजरंग बली जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाएं या चढ़ाना चाहिए। किसी पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाएं और 7 बार परिक्रमा करें। इसके बाद पीपल के नीचे बैठकर हनुमान चालीसा का जाप करें। सभी प्रकार के उपाय अथवा जाप आदि करते समय धैर्य का परिचय देना अवश्य होता है। उपाय कोई भी हो, वह तुरंत लाभ नहीं दे सकता। पहले प्रारब्ध निर्बल होगा, उसके बाद लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। हनुमान जी का चित्र लगाना कहाँ उचित है और कहाँ नहीं, यानी घर में कहाँ लगाना शुभ फलदायक होगा, अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। श्री राम भक्त हनुमान जी की समस्त एवं जागृत देवता हैं। हनुमान जी की भक्ति जितनी सरल है उतनी कठिन भी। कठिन इसलिए कि इसमें साधक को उत्तम चरित्र और मंदिर में पवित्रता बनाए रखना अति आवश्यक है, अन्यथा इसके दुष्परिणाम भुगतने का भय भी बना रहता है। हनुमान जी की भक्ति से चमत्कारी रूप से संकट समाप्त होकर भक्त अथवा साधक को शांति और सुख प्राप्त होता है। विद्वान लोग कहते हैं कि जिसने एक बार हनुमान जी की भक्ति का रस चख लिया, वह फिर अपने जीवन में अपनी बाजी कभी नहीं हारता। शुरू में उसे अपनी पराजय नज़र अवश्य आती है, वह अंत में हारी हुई बाजी जीत के रूप में बदल जाती है। ऐसे भक्त का कोई शत्रु नहीं होता। अपने हनुमान जी के बहुत से चित्र देखे होंगे, जैसे कि पहाड़ उठाए हुए हनुमान जी, उड़ते हुए हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी, राम भक्ति में लीन हनुमान जी, छाती चीरते हुए हनुमान जी, रावण की सभा में अपनी पूंछ के आसन पर बैठे हनुमान जी, लंका दहन करते हुए हनुमान जी, सीता वाटिका में अंगूठी देते हुए हनुमान जी, अपनी गदा से राक्षसों का संहार करते हुए हनुमान जी, विशाल रूप धारण किए हुए हनुमान जी, आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, राम लक्ष्मण को अपने कंधों पर उठाए हुए हनुमान जी, रामायण का पाठ करते हुए हनुमान जी, लेटी हुई अवस्था में हनुमान जी, पत्थर पर श्री राम का नाम लिखते हुए हनुमान जी, खड़े हुए हनुमान जी, शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए हनुमान जी, रामायण का पाठन करते हुए हनुमान जी, अखाड़े में हनुमान जी, शनि देव को पटकनी देते हुए ध्यान करते हुए हनुमान जी, श्री कृष्ण रथ के ऊपर विराजे हुए हनुमान जी, गदा को कंधा पर उठाकर एक घुटने पर बैठे हुए हनुमान जी, पाताल में मकर ध्वज और अहिरावण से लड़ते हुए हनुमान जी, हिमालय पर हनुमान जी, दुर्गा माता के आगे हनुमान जी, तुलसी जी को आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी, अशोक वाटिका उजाड़ते हुए हनुमान जी, श्री राम दरबार में नमस्कार की मुद्रा में बैठे हुए हनुमान जी आदि आदि। जिस घर में हनुमान जी का चित्र होता है वहाँ मंगल, शनि, पितृ और भूत आदि का दोष कदापि नहीं रहता। जो जन हनुमान जी के भक्त हैं, घर में हनुमान जी के चित्र कहाँ और किस प्रकार से लगाएं, यह जानना भी अति आवश्यक है। हनुमान जी के चित्र लगाने के कुछ नियम भी हैं। किस दिशा में लगाएं हनुमान जी का चित्र? वास्तु शास्त्र के अनुसार हनुमान जी का चित्र हमेशा दक्षिण दिशा की ओर देखते हुए लगाया जाना चाहिए। यह चित्र बैठी हुई मुद्रा में लाल रंग का होना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके हनुमान जी का चित्र इसलिए भी अधिक शुभ है क्योंकि हनुमान जी ने अपनी प्रभाव सर्वाधिक इसी दिशा में दिखाया था। हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी, वास्तु विज्ञान के अनुसार पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति जिस घर में होती है वहाँ उन्नति के मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। जल स्रोत दोष
यदि भवन में गलत दिशा में कोई भी जल स्रोत हो तो इस वास्तु दोष के कारण परिवार में शत्रु बाधा, बीमारी एवं मनमुटाव देखने को मिलता है। इस दोष को दूर करने के लिए उस भवन में ऐसे पंचमुखी हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए जिनका मुख उस जल स्रोत की ओर देखते हुए पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ हो। बैठक के रूम में आप श्री राम दरबार का फोटो लगाएं और इसके साथ साथ जहां हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के चरणों में बैठे हुए हैं, इसके अलावा बैठक रूम में पंचमुखी भगवान का चित्र उठाए हुए हनुमान जी का चित्र एवं राम भजन करते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। पर्वत उठाए हुए हनुमान जी का चित्र, यदि यह चित्र आपके घर में तो आप में साहस, बल, विश्वास और जिम्मेदारी का विकास होगा। आप किसी भी परिस्थिति में घबराएंगे नहीं। हर परिस्थिति आपके समक्ष आपको छोटी नज़र आएगी और तुरंत ही उसका समाधान भी हो जाएगा। उड़ते हुए हनुमान जी, यदि यह चित्र आपके घर में है तो आपकी उन्नति, सफलता को कोई रोक नहीं सकता। आप में आगे बढ़ते हुए प्रति उत्साह और साहस का संचार होगा। श्री राम भजन करते हुए हनुमान जी का यह चित्र आपके घर में है तो आप में भक्ति और विश्वास का संचार होगा। यह भक्ति और विश्वास ही आपके जीवन की सफलता का आधार है। इसके अतिरिक्त मंगल ग्रह राहु या शनि के साथ को और भी मुसीबतें पैदा करता है, क्योंकि मंगल ग्रह के ऊपर हनुमान जी का नियंत्रण है। इसलिए अगर हनुमान जी शांत रूप से भक्ति भाव से किसी चित्र में दिखाई दे तो उस चित्र की तरफ देखकर श्री राम का भजन करने से मंगल ग्रह से मिलने वाली क्रोध भरी अग्नि से छुटकारा मिलता है। आगे प्रभु इच्छा। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश।